नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष मुन्ना कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज का चैप्टर है 6वां चैप्टर, जिसका लिखा है आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद। तो 6वां चैप्टर हमको लोग कर रहे हैं। 9 क्लास का ये हिस्ट्री का चैप्टर है और हमने बताया था कि जो बिहार पुलिस हैं, बिहार पुलिस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे बीपीएससी टीचर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लाइन बाय लाइन करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 अगर नहीं देखें तो आप जाके प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे बिहार पुलिस के बारे में, तो आप देख सकते हैं। वहाँ पर सिलेबस भी आपको दिया गया है, तो पूरे सिलेबस को कवर करें और साथ में अपना लगाएं कि टेस्ट में कितना आपका नंबर आया इस चैप्टर से। और इसका हम होमवर्क सीरीज़ जो करवा रहे हैं उसके माध्यम से आप ज़रूर जुड़ें। होमवर्क जो सीरीज में है क्या है कि इसमें पहले मैं आपको चैप्टर पहले दे देता हूँ, इसका मतलब किताब का पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। उसके बाद मैं एमसीक्यू करवाता हूँ कि आप पढ़ लें। उसके बाद इस एमसीक्यू को दें तो आपके समझ बन जाए कि कितना आप मार्क कर ला रहे हैं। तो एक चैप्टर से मैं 30 या 35 या 40 क्वेश्चन होता है जो मैं बनाता हूँ, 40 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन। 30 से कम नहीं रहते हैं, ज़्यादा ही रहते हैं क्वेश्चन, तो उसको हम कराने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं बिना देरी के। और बिहार पुलिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और साथ में 9-10 में ही, क्योंकि सिलेबस पढ़ना है, आपको पता नहीं है होता तो मेरे ग्रुप में आप जुड़ जाइए। वहाँ पर सिलेबस सब कुछ आपको बता दिए गए हैं। मेरा ग्रुप जो है 95 046 और 18 350 पर आप जो है मैसेज कर सकते हैं और इससे जुड़ सकते हैं। अगर कोई समस्या है तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें और आप कमेंट कर पूछ भी सकते हैं। देखिए एकदम सुंदर क्वेश्चन। आइए पहला क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन दिया है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था। तो भारतीय अधिनियम की जो वन पारित हुआ था, तो आप नेट पर सर्च मारिएगा तो उसमें दिए होंगे कि 1827 ईस्वी के आसपास। तो ये भारतीय पारित किया गया बनने के लिए, लेकिन वास्तव में जो भारतीय अधिनियम जो पारित किया गया था वो 1865 ईस्वी में किया गया था। तो इस बात को याद रखेंगे, 1865 इज द करेक्ट आंसर। तो आप बी ऑप्शन को लगा लीजिएगा, ठीक है। अब इधर घबराने की जरूरत नहीं है, जो किताब में लिखा गया है वही मैं बता रहा हूँ, फालतू बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देख लीजिएगा, जो लोग पढ़े होंगे उनको पूरा समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये रहा दूसरा क्वेश्चन की ओर। लिखा है कि तिलक माझी ये व्यक्ति थे, इनका जन्म किस ईस्वी में हुआ था। तो तिलक माझी का जो जन्म हुआ था, तो आप भली भांति जानते होंगे कि तिलक माझी का जन्म 9 फरवरी 1750 ईस्वी में हुआ था। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 1750 आप देख लीजिएगा, तो ऑप्शन ए द राइट आंसर, तो ए को आप लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन के साथ कर रहे हैं। लिखा है कि कौन सा नाम आदिवासियों के लिए प्रयुक्त नहीं है। कौन सा इसमें से जो नाम दिए गए हैं जो आदिवासियों के लिए प्रयुक्त नहीं है, तो ये प्रयुक्त कौन सा नहीं है। क्या वन जीव समुदाय, ये तो प्रयुक्त है। जनजाति प्रयुक्त है, वन जाति ये भी प्रयुक्त है, लेकिन दिक्कू जो है ये नहीं प्रयुक्त हैं। क्योंकि दिक्कू जो होते थे या बाहरी जो जनजातियाँ होती थी, बाहरी लोग होते थे, उनको दिक्कू कहा जाता था। बाहरी लोगों को क्या कहा जाता था, दिक्कू। इस बात को भी याद रखेंगे। तो ये नहीं है, तो ऑप्शन आप डी को लगा लीजिएगा। डी इज़ द करेक्ट आंसर। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन के साथ। जो जाना है जाने दीजिए, आपको पढ़ना भी है तो आप देखिए। नौकरी आपको करनी है, दूसरे को नहीं करनी है। और पढ़ाई एक नीरस चीज़ है जो सब कोई नहीं कर पाता है। आधा वीडियो देखता है, आधा छोड़ के चला जाता है। तो ऐसे में पढ़ाई नहीं होती है, पूरा वीडियो देखना पड़ता है ना भाई। सब पूरा वीडियो देखिए। हम पूरे वीडियो को बना रहे हैं, अच्छे से बना रहे हैं और एक लिखने में बहुत सारे टाइम लगते हैं, तब आपको मैं बता रहा हूँ। और ये नहीं है कि क्वेश्चन यहीं से उठा लिए, हम क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद आपको देते हैं भाई। और इसका PDF भी आपको हम प्रोवाइड करवा देते हैं ग्रुप में, तो आप जुड़ जाइएगा ज़रूर। लिखा है कि 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो संथाल विद्रोह के नेता आप जानबे करते हैं, सिद्धू और कानू, चांद भैरव, ये जो थे 4 भाई थे। इसकी कहानी है और ये चारों भाई थे, और जिसमें सिंधु और कानू नेताओं ने क्या किया था, इसका संथाल विद्रोह किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो 1855 ईस्वी में, इस बात को याद रखिएगा। तो सिद्धू कानू देख लीजिएगा, ऑप्शन बी को आप लगा दीजिएगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आप आराम से देखिए। लिखा है कि जनजातीय की सर्वाधिक आबादी कहाँ है। तो जो जनजातीय होती थी, इसकी सर्वाधिक आबादी जो है आप अफ्रीका में देखने को मिलेंगे। अफ्रीका को आर्ध महादेश के नाम से जाना जाता है। आंध्र महादेश के मतलब कि यहाँ पे उस समय विकास नहीं हुआ था। आप अफ्रीका को देखेंगे ना, तो बहुत ही सुंदर अफ्रीका देखिएगा। देखिए आपको हम थोड़ा सा बना ही देते हैं। ये है आपका एशिया, ये एशिया है, और ये जो है आपका देखिए ये यूरोप है, इस तरीके से यूरोप। और यहाँ पर देखिएगा तो ये भूमध्य सागर होते हुए
ये है आपका अफ्रीका। तो अफ्रीका को अंध महादेश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर उतना विकास नहीं हो पाया था। और ये आपका जानबे करते हैं, ये हो गया उत्तरी, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। मैंने पूरा विश्व का नायका बनाने का प्रयास किया है, तो इसको देख लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि अफ्रीका इज द राइट आंसर। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। लिखा है अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या है, तो अफ्रीका को लगा लीजिएगा, सर्वाधिक आबादी है वहाँ पर। अफ्रीका में कुल देशों की संख्या भी आप याद रखिएगा, याद रखना चाहते हैं तो आपके 54 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे अफ्रीका में, और एशिया में जो हो जाएंगे आपके 48 हो जाएंगे, और यूरोप में देशों की संख्या 44 हो जाएंगे। कभी कभी पूछ लेते हैं लोग, ये एग्ज़ाम में नहीं आता है तो ऐसे बात नहीं है। और देखिए ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था। जो छत्तीसगढ़ राज्य था, ये इसका गठन कब हुआ था, तो ये गठन जो हुआ था ये आप देखिएगा तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीस राज्य की गठन हुई थी। और ये भी याद रखिएगा कि झारखंड, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं एकदम सुंदर क्वेश्चन के साथ। क्या है अभी क्वेश्चन तो बहुत ही मस्त है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि संथाल, लिखा है कि पहली संथाल जिसने अंग्रेज़ों पर हथियार उठाया था, पहला संथाल कौन था। संथाल विद्रोही जिसने अंग्रेज़ों पर क्या किया कि जब अंग्रेज आए तो उस पर हथियार उठा लिया मारने के लिए, कि भैया छोड़ेंगे नहीं, आइए इधर, मारने के लिए हथियार उठा लिया था। तो वो कौन था, तो वह था तिलक माझी। तिलक जो माझी ने था क्या किया था कि अंग्रेज़ों पर हथियार उठा लिया था, और पहला संथाली था। और संथाल विद्रोह तो पढ़वे किए हैं कि अभी पढ़ाए थे 1855 की ईस्वी के आसपास जो होता है, 1854-55 के आसपास। तो ये देख लीजिएगा। तो बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, और ये रहा एकदम झकास क्वेश्चन। ये दरोगा में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको लग रहा होगा, नहीं तो देख लीजिएगा, पेपर उठा के मिले गए, ठीक है। ये दरोगा में भी लिखा है कि धरती आबा किसे कहा जाता है, तो धरती आबा जो है ये बिरसा मुंडा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आप बी को लगा लीजिएगा। जो किताब पढ़े हैं, पेपर पढ़े हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो नहीं पढ़े हैं तो भैया क्या कर सकते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा बस, बाकी कुछ नहीं है। देखिए आराम से और करते जाइए। और कितना आपने नंबर पाया ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। लिखा है कि कौन सा नृत्य आदिवासियों से संबंधित नहीं है। कौन सा नृत्य जो है आदिवासियों से संबंधित नहीं है, तो झूमर आदिवासी से है, डोमचक ये भी आदिवासी से, छऊ भी आदिवासी से, लेकिन कथक जो है आदिवासी से नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। तो ये आपके जो हो जाए। और कथक कहाँ का नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश का आप लगा लीजिएगा। और कथक कली पूछ देगा तो केरल का नृत्य है, इस बात को भी लगा लीजिएगा। यहाँ आदिवासियों से पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पर यह नहीं होगा, तो आप सी को लगा लीजिए। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, भाई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। तो बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था ना, आप जानिएगा ना, तो 1874 ईस्वी के आसपास हुआ था। तो 1874 देख लीजिए, दे दिया है क्या जी, 1874 डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आर लगा लीजिए डी को। और ये रहा एकदम सुंदर और स्मार्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग कर रहे हैं, एकदम मस्त क्वेश्चन। देखिए लिखा है तमार विद्रोह किस वर्ष हुआ था। जो तमार विद्रोह था ये कब हुआ था, तो 1789 का नाम सुने होंगे तमार विद्रोह। और फ्रांस की क्रांति का भी नाम सुने होंगे कि फ्रांस में क्रांति कब हुई, तो 1789 ईस्वी में। और फ्रांस की राजधानी पेरिस, तो 1789 ईस्वी में ही तमार विद्रोह हुआ था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 1789 सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, आप लगा लीजिए बिना देरी के। और ये रहा एकदम मस्त क्वेश्चन, एकदम सुंदर क्वेश्चन है जी, बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन आ रहा है। लिखा है कि चेरी जनजाति कहाँ की रहने वाली थी। जो चेरी जनजाति होती थी वह कहाँ के रहने वाली थी, तो आप भली भांति जानते हैं कि जो पलामू का नाम सुने हैं ना, झारखंड में पड़ता है, तो पलामू के रहने वाली थी। तो ये पलामू जो हो जाएगा, देखिए पलामू कहीं दिया है जी, पलामू देख लिया। झारखंड की राजधानी ये भी याद रखिएगा भैया, रांची है। और बिहार की राजधानी कहाँ है, तो ये याद रखिएगा पटना है बिहार की राजधानी। और भागलपुर जो है सिल्क सिटी के लिए जाना जाता है, ये भी तो आप जानबे करते हैं। तो इसको भी अगर चाहें तो याद कर सकते हैं। हम ज़्यादा चारों का डिस्कशन इसलिए नहीं करवाते ना कि आप पूरा वीडियो नहीं देख पाते हैं ना। अगर कहिएगा तो पूरा मैं आपको डिस्कशन करवा दूँगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है। आपकी समस्या है, मेरी नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा है किस जनजाति के शोषण के विहीन शासन की स्थापना हुई और साउथ वेस्ट फरियंटर एजेंसी बनाया गया। तो ये जो हुई था कौन से, तो साउथ वेस्ट फरियंटर एजेंसी जो बनाया गया था, ये कोल
कोल जनजातियों के लिए। कौन सी जनजाति? कोल जनजाति। तो यहाँ पर देखिए कोल दिया होगा, देखिए कोल, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी को लगा लीजिएगा। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन दिया गया। लिखा है कि भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो जो भूमिज विद्रोह हुआ था वह हुआ था 1832 में। तो 1832 आप देख लीजिए कहाँ पर दिया है भाई, 1832 इज द राइट आंसर, इसको लगा लीजिएगा। आप बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये रहा बहुत ही मस्त क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन के साथ हम पढ़ रहे हैं। लिखा है कि सरहुल पर्व कौन मनाता है? जो सरहुल पर्वत होता है वो कौन मनाते हैं? तो मुंडा विद्रोह वाले मनाते हैं, यानी मुंडा लोग मनाते हैं। तो देखिए मुंडा दिया है क्या पर? जी मुंडा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी को लगा लीजिए। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि दामिनी कोही जनजाति का इलाका था। जो दामिनी कोही थे ये जनजाति का नाम है, ये इनका इलाका था। तो ये जो था संथालों का इलाका हुआ करता था। किसका इलाका हुआ करता था? संथालों का। तो देखिए संथाल दिया जी, संथाल आप लगा लीजिएगा। अब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये तो विद्रोह आप सुने होंगे, कभी सुने हैं क्या? कंध विद्रोह जो हुआ था ये किस राज्य में हुआ था? तो कंध विद्रोह जो हुआ था ये उड़ीसा राज्य में हुआ था। कब, कौन से राज्य में? उड़ीसा राज्य में उड़ीसा में हुआ था। और याद रखिएगा कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो 1936 ईस्वी में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। झारखंड कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था। लेकिन यहाँ पर लिखा है कौन से राज्य से कंध विद्रोह संबंधित है? तो आप लगा लीजिएगा उड़ीसा, ऑप्शन आप ए राइट हो जाएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये रहा एकदम सुंदर चक्र। लिखा है कि चक्र बिसोई का विद्रोह में योगदान था। चक्र बिसोई तो इन्होंने किस विद्रोह में योगदान दिया था? तो ये कंधा विद्रोह में ही योगदान दिया था। और ये उड़ीसा में हुआ था, ये भली बात ही जानते हैं। और लगभग 1921 के आसपास हुआ था। अब देख लीजिएगा एक बार, तो 1921 ही के आसपास हुआ था। तो अब देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन के साथ। लिखा है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु 3 फरवरी 1900 ईस्वी में कैसे हुई थी? तो ये हैजा के कारण हो गई थी। हैजा जो पुलिस जब अंग्रेज़ को पकड़ कर बिरसा मुंडा को ले गई थी, जब छोड़ती है तो उनको तबीयत खराब हो जाता है, हैजा होती है, और जिसके कारण इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है बिरसा मुंडा के बाद। उसके बाद मुंडा विद्रोह जो होता है यह समाप्त हो जाता है। और जान भी करते हैं, तो आप लगा लीजिएगा डी ऑप्शन द राइट आंसर। यहाँ हाथ पर देखिए, ई कौन सा विद्रोह भाई, कभी सुने हैं? कभी चुहार विद्रोह के नाम सुने नहीं होगा तो सुन लीजिए। चुहार विद्रोह कब हुआ था, कब शुरू हुआ था? तो चुहार विद्रोह जो शुरू हुआ था ये 1771 ईस्वी में शुरू हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि 1971 ईस्वी में ही भारत से जो है बंगाल अपना बंगाल देश बना था, याद रखिएगा। तो 1971 ईस्वी में दरोगा के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप घबराइएगा मत, आराम से देखिए ना, सब कुछ इसी में से आता है जी। आप लोग पढ़ते नहीं हैं चैप्टर बाय चैप्टर और कहते हैं कि बस सेट लगा लीजिए। चैप्टर पढ़िए, साथ में सेट लगाइए और बताइए कि हमने कितना किया। जब चैप्टर पढ़िएगा तभी तो समझ में आएगा। चैप्टर पढ़ते नहीं हैं, सेट लगाते हैं, बस देखते हैं, थोड़ा सा हटा देते हैं, तो कहाँ से होगा भैया? नहीं ना हो पाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि तिलक माझी को कब फांसी दी गई थी? तो तिलक माझी जो था ना, इसको कब फांसी दी गई था? तो 1784 ईस्वी में इसको क्या कर दी गई? फांसी दे दी गई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी को लगा लीजिए। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये रहा सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि जनजातीय दिकु किसे कहते हैं? तो अभी हमने बताया कि जो बाहरी लोग होते थे, जनजाति बाहरी से, उसे क्या कहा जाता था? दिगु कहा जाता था। मैंने आगे ही बताया था। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के आगे बढ़ रहे हैं। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि मरियाह प्रथा जो था किस जनजाति से प्रचलित था? तो मरियाह जो पता था ये कंध जाति से। कौन सी जाति से? कंध जाति। और कंध विद्रोह कब किस राज्य में हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उड़ीसा में कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। तो कंध लगा लीजिए, कंध में ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और ये रहा मस्त एकदम सुंदर क्वेश्चन के साथ कर रहे हैं कि भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति का नाम क्या है? तो बड़ी जनजाति का नाम है भील। कौन सी जनजाति? भील। तो आप ए ऑप्शन को लगा लीजिए, भील इज द राइट आंसर। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। लिखा है
कि 1955 में संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तभी बताए ना कि भैया संथाल विद्रोह के नेता जो थे सिद्धू और कानू, चांद भैरव ये चारों भाई थे, लेकिन इसमें सिद्धू ही दिया है तो सिद्धू को आप लगा लीजिएगा। सिद्धू, कानू और चांद भैरव ये चारों क्या थे, भाई थे, याद रखिएगा। यह संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855 ईस्वी में। इस बात को ध्यान रखिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला बोला था। जो ईसाई मिशनरी होते थे अंग्रेज़ों का, उस पर कब हमला बिरसा मुंडा ने बोला था, तो ये 25 दिसंबर 1899 ईस्वी में, 25 सितंबर 1899 ईस्वी में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन के साथ 26वां क्वेश्चन। लिखा है कि भारतीय संविधान कि किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमज़ोर वर्ग का दर्जा दिया गया है। तो भारतीय आदिवासियों को कमज़ोर वर्ग का जो दर्जा दिया गया है, आप पढ़िएगा तो आर्टिकल 342 के अंतर्गत दिया गया है। तो आप आर्टिकल 342 को देख लीजिएगा। और आर्टिकल 352 जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल है, और आर्टिकल 356 जो है आप देखिएगा तो ये आर्टिकल 360 जो है वित्तीय आपातकाल का नाम सुने होंगे। तो ये आपातकाल की धाराएँ हैं, तो किससे संबंधित है, तो आप लगा लीजिएगा। जो संविधान में जो है जनजातियों को कमज़ोर वर्ग के लिए जो धारा बनाई गई हैं वह है आर्टिकल 342। कोई दिक्कत है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन की ओर। और ये हम पहले ही बता चुका है कि झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था, तो 15 नवंबर 2000 को। तो आप देख लीजिए 15 नवंबर 2000 को। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी को लगा लीजिएगा। और ये रहा आपका बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि डाइटिच ब्रेडिस कौन थे। तो ये जो थे एक फॉरेस्ट इंस्पेक्टर हुआ करते थे। तो लिखा होगा कि देखिए यहाँ पर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, ये जो इंडिया के जो है फॉरेस्ट इंस्पेक्टर हुआ करते थे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट यानी जंगल विभाग की बात करें तो देहरादून में कब स्थापना की गई थी, तो देहरादून में 1906 ईस्वी में स्थापना की गई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन आपका देख लीजिए, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस बात को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये रहा एकदम मस्त क्वेश्चन के साथ हम लोग कर रहे हैं। लिखा है कि बस्तर आंदोलन का कभी नाम सुने हैं, नहीं ना, तो देख लीजिए बहुत ही सुंदर उसमें पाठ में दिए गए हैं। पढ़िएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी, तो बस्तर आंदोलन में सबसे भूमिका जो थी उनका नाम था गुंडाधुर। क्या नाम था, गुंडाधुर। तो आप देख लीजिएगा गुंडाधुर की भूमिका थी। तो ऑप्शन बी अपना ऑप्शन लगा लीजिएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये रहा बहुत ही मस्त क्वेश्चन। अब बहुत ही लास्ट कम क्वेश्चन बचा है। लिखा है कि कलेक्टर कलवी लैंड की हत्या किसने की थी। तो ये भली बात ही जानते हैं कि तिलक माझी ने की थी, और ये अंग्रेज हुआ करते थे। तो ये अपना देख ही लीजिएगा, सी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर देखिए बस्तर विद्रोह कब हुआ था। तो बस्तर विद्रोह अभी आप तुरंत ही पढ़े हैं कि बस्तर विद्रोह कब हुआ था भैया। तो बस्तर विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1910 ईस्वी में। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर, बी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन के साथ। लिखा है कि सिद्धू और कानू किस विद्रोह के नेता थे। तो आप अभी पता है संथाल विद्रोह के, और ये 1855 में हुई थी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 55-56 में। तो ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिना देरी के आगे बढ़ जाते हैं। और ये रहा एकदम लास्ट क्वेश्चन। घबराइए मत, पूरा वीडियो को देखिए और बताइए कि आपका स्कोर कितना आया है। अगर 20+ आ रहा है तो आप वो तैयारी में बहुत ऊपर हैं, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। लिखा है कि कोल विद्रोह कब हुआ था। तो कोल विद्रोह जो हुआ था वह 1831 से 32 में हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे। और इस तरीके से आज चैप्टर समाप्त हुआ। अगले चैप्टर की ओर हम कल मिलेंगे। और आज का होमवर्क पूरा हुआ, तो आज आपका होमवर्क मिल जाएगा। जो जुड़े हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। होमवर्क में जुड़ने के लिए आपको 9504618350 पर आप मैसेज कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। आपको PDF और साथ में मिल जाएगा। और उसके बाद मैं बता दूंगा, अगर जैसा भी लगा हो। तो फिर मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।